जी हां, तो मेरा इंस्पेक्टर पति अय्याश है, ये कहना है बुलंदशहर के गुलावटी कोतवाली के कोतवाल की पत्नी का। आखिर क्यों पत्नी खुद अपने पति से परेशान है और क्यों खाकी पर लगे दाग पर पूरे महकमे को शर्मसार कर रहे हैं। बुलंदशहर का रंगीला इंस्पेक्टर, गुलावटी कोतवाली का कोतवाल, रोड रोमियो को सबक सिखाने वाला, कोतवाली में बना हुआ है रोमियो, महिला कांस्टेबल पर गंदी नजर, फ्रेंडशिप के लिए बनाता है दबाव, महिला कांस्टेबल के खींचता है गाल, बेवजह रखता है कंधे पर हाथ। सामने आया कोतवाल का चाल चरित्र और चेहरा। आरोपों के घेरे में प्रभारी निरीक्षक सचिन मलिक, पत्नी भी है इंस्पेक्टर पति से परेशान। तलाक के लिए कोर्ट में है केस। पत्नी ने मांगा भरण पोषण का खर्चा। पीड़िता ने एसएसपी से लगाई गुहार। बुलंदशहर में एक बार फिर खाकी पर दाग लगा है और आरोपों के निशाने पर आए हैं रंगीन मिजाज इंस्पेक्टर सचिन मलिक। गुलावटी कोतवाली के कोतवाल सचिन मलिक पर कई संगीन आरोप लगे हैं। रंगीन मिजाज इंस्पेक्टर सचिन मलिक पर महिला कांस्टेबल के छेड़छाड़ के आरोप के बाद अब खुद उसकी पत्नी ने उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इंस्पेक्टर की पत्नी एसएसपी ऑफिस पहुंची और उनसे मुलाकात की। इंस्पेक्टर सचिन मलिक की पत्नी, बेटी, ससुर और साला एसएसपी ऑफिस पहुंचे और उनसे मुलाकात की। इंस्पेक्टर की पत्नी का आरोप है कि कोर्ट में तलाक का केस दायर है और वो उससे छुटकारा पाना चाहता है। वो अपनी इकलौती बेटी तक का खर्च नहीं उठाता। इंस्पेक्टर के मेरठ कंकरखेड़ा थाने में तैनात एक महिला से भी अवैध संबंध रहे हैं। इसीलिए बुलंदशहर की महिला कांस्टेबल के छेड़छाड़ और मानसिक शोषण के आरोपों को सिरे से नहीं नकारा जा सकता। पूर्व में ऐसा ये कंकरखेड़े में तैनात थे तो तब ऐसा सुना था कि वहाँ भी कुछ महिला कांस्टेबल से कुछ इस तरीके की। तो आप उनकी पत्नी हैं, व्यवहार उनका अच्छी तरह जानती हैं, किस तरह के नेचर है, जिस तरह के आरोप फिलहाल लग रहे हैं उनको? हमसे उन्होंने कभी अच्छे से व्यवहार नहीं रखा। पीड़िता की मांग है कि उसे अपने इंस्पेक्टर पति की आधी सैलरी मिले। उसकी शादी साल 2004 में हुई थी, लेकिन शादी के कुछ साल बाद ही दोनों के बीच विवाद हो गया। अब वो अलग रहने लगी। पत्नी ने अब तलाक के लिए कोर्ट में केस डाला है। कोर्ट ने इंस्पेक्टर सचिन मलिक को 9,000 रुपए हर महीने देने का आदेश दिया, लेकिन अब वो चाहती है कि उसे और पैसे मिले, क्योंकि महज 9,000 में उसका घर खर्च नहीं चल रहा है और अब कानूनी तौर पर पति की आधी सैलरी चाहिए। इंस्पेक्टर की पत्नी का आरोप है कि उसके पति के पहले भी कई लड़कियों के साथ संबंध रहे हैं। उसके साथ इंस्पेक्टर का व्यवहार कभी अच्छा नहीं रहा। अब वो उसके पिता चाहते हैं सभी आरोपों को सही तरीके से जांच किया जाए। बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जब ये अपने होम जनपद में तैनात था, गृह जनपद में, इसका गांव मेरठ से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है और उसी में ये नौकरी कर गया है 1.5 साल। तो कंकरखेड़ा थाने में भी एक कांस्टेबल के साथ इसने ऐसा ही किया था। उसे जबरदस्ती घर छोड़ना और लाना, तब उनमें विवाद हुआ। वो बात एसएसपी साहब पे पहुंची, तब कप्तान साहब ने इसका ट्रांसफर जनपद गाजियाबाद में किया। इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके जो है, मतलब इसके तत्काल सस्पेंड किया जाए और एफआईआर दर्ज की जाए और जांच की जाए और उस लेडीज को भी, कांस्टेबल को न्याय मिले। जो है, जैसे मेरी बेटी दर दर भड़क रही है सड़कों पे, जो उसके खाने के लिए पैसा नहीं है, पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है, बस के लिए पैसा नहीं है। इंस्पेक्टर सचिन मलिक की पत्नी के आरोपों को लेकर एसएसपी का कहना है कि पुलिस हेडक्वार्टर से जो भी आदेश आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में इंस्पेक्टर गुलावटी जो हैं, इनके और पत्नी के बीच में तनाव की स्थिति है। दोनों के बीच तलाक का मुकदमा अदालत में लंबित है। अदालत के आदेश पर 9,000 रुपये महीने की धनराशि स्वीकृत की गई है, जो इंस्पेक्टर मलिक को अपनी पत्नी और बच्चों को देना है। इनका कहना था, इन्होंने जो प्रार्थना पत्र दिया कि माह अगस्त और सितंबर 2 माह का जो पैसा है उन्होंने अभी नहीं दिया है, उसे दिलाया जाए।
एक तरफ प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के लाख दावे हो रहे हैं, दूसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने की जिन पर जिम्मेदारी है वही अपने जूनियर्स पर गंदी नजर रख रहे हैं। आलम यह है कि रोड रोमियो और मंचलों को सबक सिखाने के लिए बनाई गई एंटी रोमियो सेल की महिला कांस्टेबल ही सेफ नहीं है और उसे खतरा भी है तो अपने सीनियर से। और ये सीनियर कोई और नहीं बल्कि गुलावटी कोतवाली के कोतवाल सचिन मलिक हैं। महिला कांस्टेबल ने जब अपनी आपबीती सुनाई तो सब दंग रह गए। पीड़ित महिला कांस्टेबल अभी बुलंदशहर के महिला थाने में तैनात है। इससे पहले वो गुलावटी कोतवाली में तैनात थी, जहां रंगीन मिजाज इंस्पेक्टर सचिन मलिक आए दिन उसका मानसिक शोषण करता रहता था। कभी बात बात पर उसके गाल खींचता तो कभी उसका हाथ पकड़ लेता। दुस्साहस इतना बढ़ गया कि बेड टच से भी कोतवाल साहब को गुरेज नहीं रहा। खुद तो बुरी नजर रखते ही हैं, अपने दोस्तों के साथ फ्रेंडशिप का दबाव भी डालते हैं। अपने चहेते कांस्टेबल सचिन उज्जवल से भी दोस्ती का दबाव बनाया। पीड़ित महिला कांस्टेबल ने किसी तरह हिम्मत करके अपने साथ हो रही जाति के खिलाफ आवाज उठाई और इसकी शिकायत आला अधिकारियों से करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही इंस्पेक्टर सचिन मलिक को पता लगा तो उसे जान से मारने की धमकी देने लगे। उसके कैरेक्टर पर ही उंगली उठा दी। उससे कहा, तेरी जैसी लड़की को मैं अच्छे से जानता हूँ, मेरे हिसाब से नहीं रहोगी तो तुम्हारा जीना दुश्वार कर दूंगा। मतलब उनकी बात पे अगर विरोध करो, इससे पहले भी मैं एप्लीकेशन एसएसपी सर को देने के लिए आ रही थी तो ऑफिस द्वारा मुझे रोक लिया गया। जब मैं वहां पहुंची तो बोले कि तुम मेरे विरुद्ध जाओगी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। पीड़ित महिला कांस्टेबल ने इसकी लिखित शिकायत तमाम आला अधिकारियों तक भेजी है। पीड़िता की मां ने तो मामले की शिकायत एसएसपी और डीएम से की, लेकिन दबंग कोतवाल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसीलिए अब यूपी के सीएम पोर्टल पर शिकायत कर सीएम योगी से कार्रवाई की गुहार लगाई है। मैंने एसएसपी सर के पास गई थी तो एसएसपी सर थे नहीं, उसमें एसपी सिटी सर मिले थे। उन्होंने शालीनता के साथ जवाब दिया कि जैसे ही एसएसपी सर आते हैं आपका प्रार्थना पत्र रख दिया जाएगा। डीएम सर से मिली, डीएम सर ने यही आश्वासन दिया कि आपकी पूरी तरीके से सहायता की जाएगी। उसके बाद मैंने मुख्यमंत्री जी को एप्लीकेशन दी है, डीजीपी को एक एप्लीकेशन मेल की है, एडीजी को एक मेल किया हुआ है और इसके बाद मैं मानव आयोग और महिला समिति में भी इसकी एप्लीकेशन दूंगी। उसके बाद मैंने पीड़ित ने कई अहम सवाल उठाए हैं। उसका कहना है कि यूपी सरकार ने एंटी रोमियो सेल बनाकर उन्हें अहम जिम्मेदारी दी है। प्रदेश की बेटी और महिलाओं को सेफ रखना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन जब तक महिला कांस्टेबल ही अपने डिपार्टमेंट में सेफ नहीं है तो दूसरी महिलाओं को सुरक्षा देने की बात कैसे सोच सकते हैं। मैं खुद एंटी रोमियो टीम को मतलब चला रही थी, मैं जाती थी वहाँ पे देखने के लिए। तो मैं वही जानना चाहती हूँ कि हम लोग वर्किंग वीमेन, हम लोग को इतनी पावर दी गई है, हम लोग खुद प्रोटेक्ट नहीं है तो हम दूसरे को प्रोटेक्शन क्या दे सकते हैं। मतलब हमें एक तरीके से हमारे मुख्यमंत्री द्वारा बताया जा रहा है, प्रधानमंत्री द्वारा बताया जा रहा है कि हम लड़कियों को लिए नारी उत्थान और सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, जहाँ हम खुद ही अपने लिए प्रोटेक्शन नहीं ले सकते। हमारे सीनियर हैं वही हमारा शोषण कर रहे हैं, तो हम दूसरे को प्रोटेक्शन के लिए कहाँ तक बता सकते हैं। अब आपको मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद है? मुख्यमंत्री जी से मुझे यही उम्मीद है कि इनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। रंगीन मिजाज इंस्पेक्टर की करतूत जब आला अधिकारियों तक पहुंची तो महकमे में हड़कंप मच गया। कैमरे के सामने बुलंदशहर के एसएसपी ने भरोसा जताया कि पीड़ित महिला कांस्टेबल के साथ पूरा इंसाफ होगा और उसकी शिकायत पर जांच जरूर होगी। जांच में दोषी पाए जाने पर कार्रवाई होना तय है। हालांकि अब बुलंदशहर के एसएसपी का दावा है कि मामले की जांच विशाखा समिति को दी गई है। विशाखा समिति की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अब महिला आरक्षी के द्वारा फिलहाल मेरे सामने वो पेश नहीं हुई है, लेकिन एक प्रार्थना पत्र उसका किसी माध्यम से मेरे पास आया है, जिसके आधार पर जनपद में एक विशाखा समिति है जो इस तरह के प्रकरणों की जांच करती है, जिसका नेतृत्व एक महिला राजपत्रित अधिकारी कर रही हैं। उनको सौंप दी गई है। 1 सप्ताह में आख्या मांगी गई है। अगर कोई दोष पाया जाता है किसी का तो बिल्कुल वैधानिक कार्रवाई जो हो सकती है, होनी चाहिए, वो होगी। बुलंदशहर में खाकी का चरित्र एक बार फिर सवालों के घेरे में है। बुलंदशहर में महिला सिपाही के बाद खुद इंस्पेक्टर सचिन मलिक की पत्नी ने उसके चाल चरित्र पर सवाल उठाए हैं। अब देखना यह है कि इतने आरोपों के बाद आखिर जांच कब तक पूरी होती है और जांच के बाद कितनी कार्रवाई होती है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
और अब जो खबर हम आपको दिखा रहे हैं वो प्रयागराज से है। यहां पर मर्डर का सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पर पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया। प्रेमी के पकड़े जाने पर इस पूरे मामले का खुलासा हुआ और पुलिस ने पत्नी को भी गिरफ्तार कर अब जेल भेज दिया है। प्यार के लिए प्रेमी के साथ मिलकर पति को महिला ने मौत के घाट उतार दिया और शव को ठिकाने लगा दिया। पूरा मामला सोराव थाना इलाके के बड़ैया गांव का है, जहां मृतक चंद्रभान की 25 नवंबर को गुमशुदगी की भाई के जरिए रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस गुमशुदा की तलाश में जुटी हुई थी। 27 नवंबर को सोराव थाना इलाके में एक लावारिस शव मिला, जिसकी पहचान चंद्रभान के रूप में घर वालों ने की। इसके बाद सोराव पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुट गई। मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त शुब्बा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पूछताछ में खुलासा हुआ है कि मृतक की पत्नी के साथ उसके प्रेम संबंध थे। रोक टोक किए जाने को लेकर मृतक की पत्नी गीता ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। रोक टोक किए जाने को लेकर मृतक की पत्नी गीता ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करवा दी और फिर शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की। पहचान छिपाने के लिए चंद्रभान के चेहरे पर तेजाब भी डाला गया। कथित प्रेमी सुब्बा को गिरफ्तार करने के बाद उसने पूरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया। 25 तारीख को एक व्यक्ति चंद्रभान की गुमशुदगी दर्ज की गई थी और 27 तारीख को उसका शव बरामद हुआ था। पुलिस ने प्रारंभिक स्तर पर शव को कब्जे में लेकर जब तफ्तीश की तो इसमें एक प्रसंग का मामला सामने आया, जो कि सुब्बा की पत्नी गीता और चंद्रभान की पत्नी गीता और सुब्बा के बीच चल रहा था। इन दोनों के अवैध संबंध की जब जानकारी चंद्रभान को हुई तो उसने विरोध किया और इसी प्रक्रम में 23 तारीख को इन लोगों ने उसको खेत में बुलाकर उसकी हत्या कर दी गई थी। इसमें गीता देवी और सुब्बा को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। हत्यारा शुब्बा और चंद्रभान दोनों प्लम्बर का काम करते थे। दोनों एक दूसरे के घर आते जाते थे। इसी दौरान गीता और शुब्बा के बीच नजदीकियां बढ़ गई। चंद्रभान शराब पीने की वजह से घर में पैसा नहीं देता था। घर में माहौल लड़ाई झगड़े वाला रहा करता था। शुब्बा और गीता मिलकर परिवार का खर्च उठाते रहे। एक हफ्ते पहले चंद्रभान ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था और इसके बाद गीता ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति चंद्रभान को 23 सितंबर की रात ईंट पत्थर से कुचलकर मार डाला और पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस ने शुब्बा को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद पूछताछ में गीता के साथ मिलकर हत्या करने की बात सामने आई तो गीता को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों को जेल भेज दिया गया है। प्रयागराज से ज्योतिराव फूले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और रुकेंगे यहाँ पर बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। लेकिन रात 8 बजे सिर्फ 100 बात की एक बात, न्यूज़ 18 इंडिया पर। स्टूडियो से, सड़क से, राजस्थान के कोने कोने से, घर से बाहर हम निभा रहे हैं अपना फर्ज। हर खबर आप तक पहुंचाने की अपनी जिम्मेदारी। घर पर रहकर कोरोना के खिलाफ जारी जंग में आप दीजिए हमारा साथ। देखते रहिए मारो राजस्थान। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। हर गांव देखेगा, हर शहर देखेगा, खबरों का शतक। कोरोना से प्रदेश की लड़ाई की ताजा जानकारी रोज सुबह शाम। कोरोना 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। देश है लॉकडाउन, जनता है लॉकडाउन, पर उनकी आवाज बनकर कोरोना से जुड़ा हर मुद्दा उठाते रहेंगे। भैया जी हैं, पहचान गए आप? कसम के लिए क्लैप करता हूं, आप लोग ध्यान रख रहे हैं लोगों का। भैया जी कहें सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। नाम अमीश देवगन, काम सच सामने लाना। आपने भी तो सियासत खेलने के लिए सब कुछ खेल खेला। सवाल तीखे मगर जरूरी भी। क्या आपने भी पॉलिटिक्स करी? मुद्दे जो आपसे जुड़े हैं, राय
बेबाक। कोरी सियासत है। आवाज कभी कभी ऊंची कर लेते हैं। हम तो एक्सपोज करेंगे चाहे कोई भी हो, ताकि देश की सबसे बड़ी बहस में आपकी आवाज दब न जाए। देखिए आर पार अमीश देवगन के साथ। कोरोना पर दिन भर 100 आंकड़े, 100 खबरें, 100 बातें, लेकिन रात 8 बजे सिर्फ 100 बात की एक बात। न्यूज़ स्टूडियो से, सड़क से, उत्तराखंड के कोने कोने से, घर से बाहर हम निभा रहे हैं अपना फर्ज। हर खबर आप तक पहुंचाने की अपनी जिम्मेदारी। घर पर रहकर कोरोना के खिलाफ जारी जंग में आप दीजिए हमारा साथ। देखते रहिए अपना उत्तराखंड। परिवार सा है अपना देश, सभी हैं रिश्तेदार, कुछ पास कुछ दूर, कुछ सबसे कोसों दूर। रिवायत सी है सबकी खैरियत जानना, सबकी नजरों से ओझल हैं जो, उनकी खबर छानना। इसलिए देखता हूं न्यूज़ 18 इंडिया। पहुंचे वहां कोई न पहुंचे जहां, दिखाए वो कोई दिखाए न जो। अब तो घर में बैठना आसान नहीं है, पर सच ये भी है कि जान है तो ही जहान है। आप खामोशी से करते रहिए कोरोना पर वार। महाबहस में होगी सवालों की बौछार एविडेंस देश के आदेश पर, जिसको कोई मतलब नहीं। आप धोते रहिए अपने हाथ, एक भी सामने नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो भारत से लीबिया गए 7 भारतीयों का अपहरण हो गया है। परिजनों का आरोप है कि आतंकवादियों ने 7 भारतीयों का अपहरण किया। अब उन्हें छोड़ने के लिए $20 लाख की मांग की जा रही है। आतंकियों ने जिनका अपहरण किया है, जिन लोगों का अपहरण हुआ है, वो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर, देवरिया, बिहार और आंध्र प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इनमें से एक मुन्ना चौहान कुशीनगर के रहने वाले हैं। ये सभी लीबिया में मजदूरी करने गए थे और 1 साल बाद 17 सितंबर को भारत लौटने वाले थे, लेकिन इससे पहले इन सभी का अपहरण कर लिया गया। इस खबर के बाद से परिजनों में कोहराम मच गया है और सभी लोग केंद्र सरकार से अब मदद की गुहार लगा रहे हैं। तो लीबिया गए 7 भारतीयों का अपहरण कर लिया गया। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार के ये मजदूर थे जो वहां पर काम करने गए थे। 17 सितंबर को इन्हें वापस लौटना था, लेकिन ठीक उससे पहले ही इनका अपहरण कर लिया गया है। अब $20 लाख की इन आतंकवादियों ने मांग की है। अब जब ये खबर परिवार तक पहुंची तो परिवार में कोहराम मच गया और अब केंद्र सरकार से इन्होंने गुहार लगाई है कि जो भी इनके लोग हैं उनको जल्द से जल्द छुड़ाया जाए। हम नरेंद्र मोदी जी से विनती करत हनी कि हमारे पति के लीबिया से बुलवा ली। दिल्ली जाकर के इसके बारे में पता करना चाहा तो दिल्ली के ऑफिस से भी कोई सूचना हम लोगों को नहीं मिल रही थी। उसके बाद से दबाव बनाया गया ऑफिस के ऊपर, तो उन्होंने स्वीकार किया कि कुछ आतंकियों के द्वारा उनका अपहरण कर लिया गया है। उसके बाद से हम लोग को यह पता चला कि $20 लाख की मांग हो रही है और जब तक हम लोग देंगे नहीं तब तक वो लोग छूटेंगे नहीं। हम भारत सरकार से यही अपील करना चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वो हमारे चाचा जी को हमारे घर पे वापस भिजवा दें। और बड़ी खबर सहारनपुर से आ रही है। यहां पर सहारनपुर पुलिस पर पथराव हुआ है। इनके साथ पुलिस के साथ गाली गलौज तक की गई है, मारपीट की गई है। दरअसल पुलिस यहां पर शादी समारोह में झगड़े को सुलझाने पहुंची थी, लेकिन तभी पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे पुलिस टीम पर हमला किया गया, जिससे बचने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस वहां से भागती नजर आई। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस फोर्स को भी तैनात कर दिया गया है। 12 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने इस पूरे मामले में गिरफ्तार भी किया है। तो
पूरा मामला सहारनपुर का था, जहां पर एक शादी समारोह में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। झगड़ा सुलझाने जब पुलिस वहां पर पहुंची तो पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया गया। पहले लड़ाई की गई, गाली गलौज किया गया और उसके बाद पथराव किया गया, जिसमें पुलिस भागती नजर आई अपने आप को बचाने के लिए। हालांकि बाद में भारी संख्या में पुलिस बल वहां पर पहुंचा है और कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें 12 लोग शामिल बताए जा रहे हैं। और आगरा से मौत का लाइव वीडियो सामने आया है। खाली स्विमिंग पूल में एक शख्स ठीक 12 सेकंड के बाद नीचे गिरता है। मामला थाना हरि पर्वत क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर 2 दिन पहले खाली स्विमिंग पूल में अमित मित्तल नाम के शख्स का शव मिला था। पुलिस को आशंका है कि अमित मित्तल ने अपार्टमेंट से कूदकर खुदकुशी की, लेकिन अभी तक इसकी गहराई से जांच चल रही है। अमित की मौत का अब सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है, जिसमें अमित मित्तल ऊपर से सीधे खाली पड़ी स्विमिंग पूल में गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। और बाहुबली मुख्तार अंसारी के गुर्गों के खिलाफ प्रशासन का डंडा लगातार चल रहा है। आज मुख्तार के करीबी आजम सिद्दीकी और उसके बेटों के 7 शस्त्र लाइसेंस रद्द किए गए। आजम सिद्दीकी मुख्तार गैंग का सदस्य है, साथ ही वो शमसे गौसिया यूनानी मेडिकल कॉलेज का प्रबंध निदेशक भी है। योगी सरकार में माफिया पर शिकंजा जारी है। गाजीपुर में पुलिस ने मुख्तार अंसारी के करीबी आजम सिद्दीकी और उसके बेटों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इन सभी के शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिए। पुलिस ने आजम सिद्दीकी और उसके परिवार वालों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर असलहे जमा करा लिए हैं। आजम सिद्दीकी, उसके बेटे रिजवान, मोहसिम और शादाब बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी गैंग के सक्रिय सदस्य हैं। बताया जा रहा है कि मुख्तार का करीबी आजम सिद्दीकी गाजीपुर के शम्मे गौसिया यूनानी मेडिकल कॉलेज का मैनेजिंग डायरेक्टर है। साथ ही आजम शम्मे हुसैनी हॉस्पिटल और ट्रॉमा सेंटर का प्रबंध निदेशक है, जबकि उसके तीनों बेटे रिजवान, मोहसिम और शादाब इन संस्थाओं के एमडी हैं। फिलहाल पुलिस की इस कार्रवाई से मुख्तार गैंग में हड़कंप मचा हुआ है। तो इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद लगातार यहाँ खबरों का सिलसिला जारी है।